गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा के अभ्यास से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और एक एक दिन हमें जैसे अपने ही अंदर कितनी महसूसताएं हो रही हैं, एक एक परिस्थिति से स्वयं के अंदर कितने परिवर्तन आ रहे हैं। ये आप सबके सवाल ही बताते हैं कि आप कितना कार्य कर रहे हैं। आज एक सवाल लेते हैं, और एक नहीं, उसके कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, दो तीन सवाल हैं, पर उसका आंसर एक ही। जैसे कि सवाल है कि भगवान से दुआएं कैसे मिलती, या दुआएं कैसे कमाई जाती, या दुआएं और बद्दुआ क्या होती। कई बार ये होता है, लौकिक दृष्टि से भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, लौकिक से अलौकिक बन रहे हैं। लौकिक संबंधों को अलौकिक कैसे बनाएं, ये भी एक सवाल है। क्या हम जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो वो हमें बद्दुआ देंगे? इसमें भी हम फंस जाती है आत्मा कि बेहद की बात तो पीछे की है, पहले हद की जो 4 या 10 संबंध है, यहाँ क्या करें। तो कुछ एक सवाल जैसे कि परमात्मा से दुआएं कैसे मिलेंगी, क्या उसका अनुभव होगा, भगवान मेरे संग है इसका अनुभव क्या है, ये भी इसमें ही समझ लीजिए। कुछ ये भी मिलता जुलता सवाल है। ईश्वर से प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, क्या भगवान मुझे प्यार करता है? आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो बात है इसी में सब समाया हुआ है, पॉइंट्स निकालना। फिर एक और बात कि हम अभी जो सबके साथ हमारे संबंध हैं, अगर कुछ कड़वाहट है तो क्या वो कड़वाहट बाहर है? इसके बारे में तो हम पीछे वैसे बात कर चुके हैं, पर आज दूसरी दृष्टि से बात भी करेंगे। इसी आंसर में ये भी समाया हुआ है। कड़वाहट कहाँ पर है? क्या कोई चेंज सामने वाले को लेकर आना है? क्या ये पॉसिबल है? ये भी आज हम देखें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड कैसे बनेंगे, आज हम इसके बारे में बात एक ही है, सवाल ये सारे हैं। और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे हो, ये भी एक सवाल। बाबा कहता है अचल घर बनना है, उसका क्या अर्थ हो, ये भी एक सवाल। और ये सारे ही सवाल का आज हम आंसर ढूंढेंगे अपने अपने पॉइंट्स पे। इसी में से सारी बातचीत से सारे पॉइंट्स निकाल। बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन हो। स्व परिवर्तन ही आधार है विश्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन ही आधार है परमात्मा से दुआएं पाने का, और स्व परिवर्तन ही आधार है अपनी पुरुषार्थ की गति को देखने। ये भी एक सवाल हो सकता है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, ये कैसे हम जांचें। एक सवाल हो सकता है ये, कईयों का होता है कि मेरे अंदर मैं पुरुषार्थी हूँ या नहीं, ये कैसे पता चले। इसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ कि हम कितनी जल्दी अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। उस परिवर्तन के आधार से ही हमारी स्थिति का पता चले, हमारी ये जो ज्ञान में आगे बढ़ने का क्या यात्रा है, कितना हम ज्ञान स्वरूप बनते जा रहे हैं, ये परिवर्तन ही उसका आधार है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं
कि आप बच्चे जब भी किसी के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं, कर्म फील्ड पर हैं, और सामने वाली आत्मा के कोई भी ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, पुरानी लौकिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो पुरानी संस्कार आपके भी जागृत हो सकते हैं, या होते ही हैं। या तो किनारा कर लेने का संस्कार उस आत्मा के संग, या इंसल्ट फील करने का, या हर्ट होने का, या क्रोध में कुछ कह देने का। ये जो सारे ही संस्कार हैं जो उस आत्मा के कोई स्वभाव संस्कार के पसंद ना आने से हो रहे हैं, इसका अर्थ है अभी स्व परिवर्तन लाया है। स्व परिवर्तन क्या लाना है कि ये आत्मा जो भी कर रही है उससे मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हो रहा है। ये तो हम पिछले दिनों बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में। पर अगर हमने परिवर्तन नहीं लाया है तो वो बार बार सामने से हमारे आता ही रहेगा, किसी न किसी रूप में वो ट्रिगर होता ही। एक नहीं फिर किसी से नहीं तो और किसी से ये होता है। तो परमात्मा आज हमें यही कहते हैं कि बच्चे, दुआएं अगर आपको लेनी है, मेरे प्यार को भी अनुभव करना है। कहीं कहते हैं कि भगवान दिखता नहीं है, कहीं कहते हैं कि भगवान से हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, क्या करता ही नहीं है हमसे प्रेम। तो वो कहते हैं कि आधार एक ही है। पहले तो अगर अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो हम परमात्मा को वैसे भी महसूस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। और अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो जब हम देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे की कहानी जो है, जो आगे के परिवर्तन आने हैं। तो परिवर्तन की क्या डेफिनेशन बाबा ने हमें सिखाई है, कैसे होगा वो। कहते जब खुद को आत्मा जान इस देह और देह के सारे ही संबंधों से, वस्तुओं से और वैभव से, परिस्थितियों से और प्रकृति से, सबसे किनारा कर आप जो हैं, मैं जो हूं, मेरे को मेरे घर में याद कर, इससे ही परिवर्तन हो सकता है। तभी बाबा की लाइट और माइट में, यानी कि अगर अभी अपने आप को देह समझेंगे तो परिवर्तन नहीं आ सकता है। परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर आगे का जो भी स्वभाव संस्कार का अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो संसार का परिवर्तन मीन्स जो जो भी हमसे मिल रहा है उनके संग हमारा रहना बहुत थोड़ा सा, जैसे पुराने चलते थे वैसे ही चले। वो सामने अच्छा है तो हम अच्छे हैं, वो अच्छा नहीं है तो हम मिल गए हैं। हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं। ये कुछ बातें जो कि हमने बात करी। तो परमात्मा यही हमें कहते हैं कि दुआएं अगर लेनी है तो आप बच्चों को जब ये बात समझ में आ जाए कि अंदर मेरे कुछ चेंज होना है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई हमसे अच्छे से बात नहीं करता है। मान लीजिए ए और बी है। ए जो है बी से अच्छे से बात नहीं करता है। बी इस वजह से बहुत परेशान है कि ए अच्छे से बात नहीं। आप समझ ही गए होंगे इसमें ए का कोई रोल नहीं है। ये बी की स्वयं की परेशानी है कि बी ऐसा चाहता क्यों है कि ए उससे अच्छे से बात, ऐसी चाहत क्यों रख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिपेयरिंग करनी है वो बी को अपने अंदर करनी है कि ए जो है वो जैसा है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा। इसी को पवित्रता का आधार भी कहा। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता आप बच्चों का सबसे पहला गुण है। पवित्र हो जाएंगे तो सामने से कोई भी किसी का भी स्वभाव संस्कार आपको परेशान नहीं, इतनी भी कोई कोशिश करे नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि शुरुआत में परमात्मा का अनुभव कैसे होता है। शुरू में तो हम उनके संग बैठते हैं, हमें लाइट आ रही है ऐसा अनुभव करते हैं, शुरुआती दौर होता है ऐसा। पर ये लाइट जो है हमें अंदर ही अंदर, जैसे आत्मा के अंदर ताकत भर,
पता कैसे चलेगा कि भगवान हमारे साथ है या उसका प्रेम हमें मिल रहा है? जब वो ताकत बढ़ती चले जाती है, तो जो पहले ही टाइप की सिचुएशन, जो पुराने जब सिचुएशन, जब पुराने टाइम में, यानी कि जो हमारा पुराना मतलब एक पल, जब हम आज जो एक पल अभी एक सेकंड बीता है, एक सेकंड पहले जो हम थे, जब वो सामने से कोई सिचुएशन या वो व्यक्ति आता था, तो हमारे अंदर की स्थिति कैसी थी? हम हलचल में आ जाते थे। अगर हलचल में आते थे, और अभी आज हम परमात्मा की लाइट और माइट ले रहे हैं, उस पुरानी ही परिस्थिति का जब वापस से रिपीटिशन होता है और अब हमारी हलचल परसेंटेज में कम होती जा रही है, तो मतलब परमात्मा का प्यार हमारे को मिल रहा। अब इसमें भी कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसके बारे में वैसे हमने पहले बात जरूर करी है, तो फिर इसको लेते हैं। जैसे कई बार एक भाई साहब बता रहे थे कि वो सुबह उठ के योग करते हैं। पर योग तो करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं 3 बजे और योग कर, बहुत अच्छी बात है। तो कहते पर मेरी जो वाइफ है वो मुझसे बहुत परेशान होती है। तो क्या बात है? कहते वो कहती है आप सुबह सुबह उठ जाते हैं, ये कोई तरीका होता है? आप खुद तो उठते हैं, मुझे भी डिस्टर्ब कर। आप कहीं और बैठ जाया करिए मेडिटेशन के लिए, योग के लिए। कहते अगर मैं उसके बिल्कुल संग में नहीं बैठूंगा, तो उसका इतना गंदा व्यवहार है, इतना गंदा सलूक करती है मेरे संग, तो वो चेंज कैसे होगी? तो यहाँ पर छोटा सा चेंज जो है, स्वयं की स्थिति का करना है। कि हम उनको चेंज करने के लिए अगर परमात्मा की लाइट ले रहे हैं, यानी कि हम पहले खुद उनके जो संस्कार है या कोई उनका स्वभाव है उससे प्रभावित, हम मुंह में रहते हुए हम उनको मानो लाइट दे भी रहे हैं, पर उससे कुछ खास असर आएगा नहीं, क्योंकि हम अभी उनसे प्रभावित, हमारी बुद्धि उनसे जुड़ी हुई है, हमारी बुद्धि उससे जुड़ी नहीं रही। और फिर चाहे हम 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी करेंगे, हमें ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे भाई बहने जो बहुत समय ज्ञान में, अभी हरिद्वार में एक बात हो रही थी, बहुतों से मिलना हुआ मेरा, लगभग लगभग 380 या 400 से कम थे, फिगर ऑलमोस्ट इतना ही। मेजोरिटी, 10 को छोड़कर मेजोरिटी, जो 5, 12 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, 20 साल, 22 साल, 28 साल से ज्ञान में चलने के बाद भी ये हाल है। रीजन क्या है? एक छोटे से पॉइंट से अपने आप को आगे नहीं, और वो है कि मैं आत्मा जो है प्रेम स्वरूप हूँ, मोह स्वरूप नहीं हूँ। मैं किसी के मोह में नहीं फंस, वो चाहे कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, भाई हो, बहन, कुछ नहीं, माता पिता, कुछ नहीं। एक ही पॉइंट से अपनी पालना करनी है। वो एक पॉइंट है कि 84 जन्म में हमें 84 सेट ऑफ पेरेंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, 84 जीवन साथी भी मिले हैं। चलो एक बच्चा भी हो तो 84 बच्चे भी मिल गए हैं। एक मानो कोई टीचर हो तो 84 टीचर्स भी मिल चुके हैं। मानो जहाँ रह रहे थे अकेले ही रह रहे थे, एक ही पड़ोसी था, एक पड़ोसी भी मिल चुका है ना? एक भाई बहन भी जरूर मिला ही होगा, एक दोस्त भी जरूर मिला हो। 84 जन्म में हमें ये सब ऑलरेडी हो चुका है। ये हमारा जन्म उस एक के संग रहने का, कि इस एक पॉइंट से अगर आप अपने आप को आगे बढ़ा दें, अपनी सेवा करके आगे बढ़ा दें, तो ईश्वर आपको, ईश्वर की महसूसता, परमात्मा की महसूसता बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हो। पता कैसे चलेगा? ये भी सवाल था कि परमात्मा मेरे साथ है, पता कैसे चलेगा? आपको अंदर की खुशी रहेगी और हल्कापन, ऐसे आपको पता चलेगा कि परमात्मा आपके संग।
संख्य से होंगे जब अपने आप को आत्मा निश्चित करेंगे। जब तक अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, अपने आप को ये शरीर देही समझेंगे, तो फिर हम उनसे शक्ति ले नहीं सकते। वो कोई नाम नहीं है। जैसे हम बोलते हैं राम का नाम लो, कृष्ण बोलो, या राधा बोलो, राधा बोल हरि बोल, सच में उससे कुछ लाभ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। वो परमात्मा कहते हैं मेरे नाम पे लेने की तुमको जरूरत है, कि मैं तो एक शक्ति हूं ना, एक लाइट हूँ। तुम बच्चे भी लाइट हो, पावर हूं मैं। कि नाम लेने के चक्कर में नहीं फंसो, कोई मंत्र जाप के चक्कर में नहीं फंसो, उससे कोई लाभ नहीं है आप। तो जब आप मुझसे जुड़ जाते हो, तो जब हम शुरुआत में लाइट ही मानो लेते हैं, तो शुरू में आत्मा के अंदर जैसे ताकत भरती जाती है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं कि ये ताकत कहाँ काम आती है। जैसे आज जब हम दुनिया में, क्योंकि 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियसनेस का हमें जैसे संस्कार हो गया है, तो बाहर का कुछ भी हो रहा हो, उससे हमारे अंदर की चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। अब इसको पहले एक लाइन से समझ लेते हैं। कोई भी दृश्य, कोई भी शब्द, कोई घटना, दुर्घटना, लाभ, हानि, सर्दी, गर्मी, मुझ आत्मा से बाहर है। ये बाहर हो रहा है इस पंच तत्वों की दुनिया में। इसके ऊपर रियलाइजेशन करने की आवश्यकता। मेरे अंदर ये सब हो नहीं सकता। मैं तो लाइट हूं, बस एक छोटी सी रोशनी हूं। मेरे अंदर क्या हो सकता है? एक दिया जलाएं अगर हम, उसको चाकू से क्रॉस भी करें वो लॉक को, कुछ होएगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर्दी गर्मी का इफेक्ट उस पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है उसमें। मैं वो आत्मा हूं। कुछ आप बोल लीजिए दिए को, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। और अगर हवा बहुत तेज आ रही है और आपने उसको संभाले हुआ है, तो उससे कुछ नहीं होता है। यही है परमात्मा के हाथ जो हमारे संग रहते हैं। तो मुझे आत्मीय रूपी दिए को वो बुझने नहीं दे, परंतु जब मैं उनका हाथ छोड़ दूं, नेचुरल ये दिया बुझना है। हाथ छोड़ने का अर्थ क्या हो? जब हम ज्ञान रूपी हाथ छोड़ दे, जो परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है उसके ऊपर आगे चलना छोड़ देते हैं। और ये क्योंकि हमारा किनारा करने का संस्कार अगर है, या हर्ट हो जाने का संस्कार है, तो हम उसी से भी किनारा कर लेते, ज्ञान से किनारा कर लेते। तो फिर वो जो दिए को बचाने वाले जो हाथ हैं, वो कहीं चले जाते हैं और वो छोड़ते हैं हमें। परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। तो वो जो मैं आत्मा एक रोशनी हूँ, एक शक्ति हूँ, तो मुझे सच में बाकी जो भी कुछ हो रहा है वो इससे बाहर हो रहा है। इसका आज आप अनुभव कीजिए। ये वो अनुभव है जब आप समझ पाएंगे कि परमात्मा की लाइट और माइट मेरे साथ मुझे मिल रही, शक्ति मिल रही है। क्योंकि बाहर जो परिस्थितियां आ रही हैं उस पर मुझे कुछ हो नहीं रहा। अब जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जब हम चेक करें, मान लीजिए अकाउंट में सैलरी आ रही, सैलरी अकाउंट में आ रही, खुशी यहां पर हो रही। आपकी अलमारी में दो कपड़े नए आ रहे हैं, खुशी इधर हो रही। प्लेट में एक डिश नई आ गई, मीठा आ गया, खट्टा आ गया, जो भी आपको पसंद, खुशी इधर अनुभव हो। यानी कि बाहर अभी हम बाहर चीजों पे डिपेंड, मैं आत्मा बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट हूँ। मुझे खुशी चीजों में हो रही है। तो जब चीजों में खुशी हो रही है, तो अभी मेरा परिवर्तन हुआ नहीं। जब मेरा परिवर्तन हुआ नहीं, तो मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बन नहीं सकता। क्योंकि मेरी खुशी तो अभी टेस्ट पे डिपेंडेंट है। मेरी खुशी जो है बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है। मेरी खुशी वो खाने पे डिपेंडेंट है। मेरी खुशी वो इंसान के, जो भी सामने हमारे कोई है, उसका व्यवहार कैसा हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है।
मेरी खुशी तो ब्रांड पे डिपेंडेंट है, समय पे डिपेंडेंट है, प्लेस पे डिपेंडेंट है। नहीं, हम उस जगह नहीं जाएंगे या उस जगह जाएंगे, वहां जाके अच्छा लगता है या बुरा लगता है, whatever। तो अगर हमारी खुशी इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है, तो भी हम परमात्मा की दुआएं नहीं ले सकते, उनसे शक्तियां नहीं ले सकते। क्योंकि फॉर्मूला एक ही है। बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो तो सुख स्वरूप हो, अंदर से सुखी हो। तुम्हारा सुख बाहर डिपेंडेंट नहीं है, वो सैलरी पे डिपेंडेंट। ये हमें ट्रेन किया जाता है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें ट्रेन किया जाता है। जैसे, अच्छा इसमें कोई पता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हो गया ना ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई कोई बड़ा हमें कोई गिफ्ट देता है। मान लीजिए किसी ने हमें ये गिलास ही दिया, चलो चांदी सोने का दे दिया। अभी स्टील का इसको तो चलो ज्यादा वैल्यू नहीं होती होगी, मानो चांदी का गिलास दिया। तो किसी ने दिया ये सोने का, तो किसी ने दिया, तो वो उसने बोला कि ये मेरा प्यार है। तो हमें लगने लगा कि यही प्यार होता है, मटीरियल। और वो प्यार की फिर डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। अगर स्टील का दिया तो प्यार कम हो गया, चांदी का दिया थोड़ा ज्यादा है, सोने का दिया थोड़ा और ज्यादा हो। अब सोने मानो और भी कुछ लगा दिया, डायमंड, हीरे माणिक लगा दिए, और ज्यादा प्यार। तो ये इतने ड्रामा में ये सब हो गया है, ठीक है, इट्स ओके, अब हो गया ना। पर अभी तो हम समझ सकते हैं कि ये प्यार मटेरियल से नहीं हो सकता। मटेरियल हमें क्षणिक भर का सुख जरूर दे। जरूरी है, गिलास का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी कैसे पी, जरूरी है, जरूरत है, इट्स ओके। पर गिलास से मुझे प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ये हाईली इम्पॉसिबल चीज है। इसी को समझना है कि ये बाहर हो रहा है, ये मेरे अंदर नहीं हो रहा है। और अंदर का मेरा सुख, चैन, शांति, प्यार, इसके ऊपर ही मेरे को लिखा है। कई बार हम ये एक बात यूज कर लेते हैं कि वो मुझे बहुत बुला रहा है, मुझे खींच रहा है, मुझे उलाहनाएं दे रहा है, वो मुझे बद्दुआ दे रहा है। अब इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी हमें, जो खुद आत्मा अपने विकारों से ग्रस्त है, वो आपको कभी बदुआ दे नहीं सकती। वो तो खुद ही मोह से ग्रस्त है। मानो कोई मुझे बार बार कह रहा है कि नहीं तुम नहीं जाओ, तुम नहीं उठो, सो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। फिर हम बोलेंगे, वो हमसे नाराज हो जाएगा, हमें बदुआ देगा। वो हमें दे नहीं सकता बदुआ, क्योंकि उसका रीजन एक ही है कि वो अभी खुद ही उलझा हुआ है, खुद ही मोह के बंधन में फंसा हुआ है, नहीं बदुआ। तो ये मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है कि मुझे मोह के बंधन से अपने आप को किनारा करके आगे निकाल लेना। इस समझना है इस पैटर्न को, कि वो आत्मा मोह में है, मुझे मोह में नहीं जाना। मैं आत्मा तो नहीं, तभी मुझे ईश्वर ये दुआएं मिल सकती। और ईश्वर दुआएं, ईश्वर की दुआओं का रिजल्ट क्या है? सदा जो है खुशी रहेगी, हल्कापन। बस ये दो पॉइंट से आप, एक और पॉइंट है इसी में ही, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड की बात हो रही है। सोचिए कि अगर अभी हम ये छोटे छोटे चीजों से ही, किसी के व्यवहार से ही अगर हिल रहे हैं, तो यानी कि अचल घर नहीं बने। अचल घर का अर्थ होता है जब जो आत्मा परमात्मा की याद से सारे अति इंद्रिय सुख प्राप्त करे, वापस से रिपीट करे, परमात्मा से जुड़कर इस दुनिया में रहते हुए सारे ही सुखों का अनुभव कर रही है, अंदर से। इसको बोलते हैं अति इंद्रिय सुख। बाहर से नहीं। बाहर से धन है कि नहीं कोई पता नहीं, खाना पीना कैसा है कोई पता नहीं। यानी कि वो जो सारी कॉन्शियसनेस हम अक्सर बात करते हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, टेस्ट कॉन्शियसनेस, प्लेस कॉन्शियसनेस, टाइम कॉन्शियसनेस, जेंडर कॉन्शियसनेस, कलर कॉन्शियसनेस, ब्रांड कॉन्शियसनेस, समय कॉन्शियसनेस। चलिए पहले बात होगी टाइम कॉन्शियसनेस, फिर रोल कॉन्शियसनेस, और
ये सारी जब कॉन्शियसनेस से हम परे हो जाते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, और हमारे मन की स्थिति अचल अडोल बन जाती है। इन सब चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होती है, और इन सब चीजों पे डिपेंडेंट ना होने के कारण बाहर से कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कुछ भी हमें हिला नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जो हो रहा है बाहर हो रहा है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। हमें ये नॉलेज मिल गई है कि हम जगती ज्योत है, वो जगती ज्योत हमारा पिता है, उससे हम जुड़े हुए हैं। बाहर जो हो रहा है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। पर अब दूसरा पॉइंट है कि हम परिवर्तन कर सकते हैं स्वयं। बाबा ने हमें फॉर्मूला दिया है, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। अब मानो कोई इंस्ट्रूमेंट ही है, मान लीजिए पेचकस है, वो नट को टाइट कर रहा है पर खुद ही हिल रहा है। कैसे टाइट करें, खुद ही सोचिए। नहीं कर सकते है ना। हथौड़ा है, किसी चीज को हमें शेप चेंज करनी है, हथौड़ा किस काम आता है, शेप चेंज करता है ना। तोड़ना है तो भी तो शेप ही चेंज हो रही है ना, शेप चेंज करने का काम आता है। पर खुद ही हथौड़ा ऐसा लचीला है, क्या चेंज कर। तो परमात्मा कहते हैं पहले बच्चे खुद तो अचल घर बनो। अभी छोटे छोटे मौसम, छोटे छोटे टेस्ट, इंसान, कलर, मुझे ये अच्छा लगता है ये नहीं, वो जगह मैं यहाँ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इन सब चीजों से आप खुद ही अगर परेशान हैं। उस रिलेशन, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में, उससे मैं बात करूंगा नहीं करूंगा, उससे खुद ही आप प्रभावित हैं। क्या आप परिवर्तन करेंगे? स्वयं को पहले अचल घर बनाओ। जब आत्मा परमात्मा की याद में है, इतनी स्पष्ट रीति बैठी हो, सारे अतीन्द्रिय सुखों की प्राप्तियां हो रही हो, वो आत्मा फिर जो है, उसकी वृत्ति जो है अन्य आत्माओं की वृत्ति का परिवर्तन कर सकती है। नहीं तो नहीं। तो बाबा आज हमें ये चेकिंग देते हैं कि बच्चे कितने अचल डोल बन गए, चेक करो। इसी को फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। आज की जो हमारी बातचीत थी उसमें ये ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं कि कैसे हमें बनना है अचल डोल। अर्थ क्या है कि अगर सामने से कुछ भी आ रहा है, परिवर्तन स्वयं के अंदर ही ला। और जितनी फास्ट हम ये सुनने के बाद परिवर्तन ले आएंगे, कई लोग कहते हैं हम एक्सेप्ट नहीं, तो फिर ये भी निशानी है कि अभी हम श्रीमत पे चल नहीं। श्रीमत पे चलेंगे नहीं तो परमात्मा की दुआएं हमें कभी मिल नहीं सकती है, चाहे हम कुछ भी कर लें नहीं मिल सकती। क्योंकि वो दुआ तो सबको ही दे रहा है, लेने वाला कोई होना चाहिए। कोई तो फास्ट अपने अंदर परिवर्तन, तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं उसको। फास्ट सुना और किया, सुना और किया, पीछे नहीं रुका। नेचुरली उसको तो फिर सब दिया ही जाता है। जो फास्ट करता है उसको लिए तो फिर सब। लौकिक में भी देख लो, आपके अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा आज्ञा को समझता है, मानता है, नेचुरली उसके लिए दिल में एक अलग ही कोना होता है। होता दूसरे के लिए भी है, पर वो मानता नहीं है, तो फिर ठीक है, सिर्फ संबंध निभाना हो। ये लौकिक में अपने बच्चों के ऊपर देख लीजिए, दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सेम ही है परमात्मा और हमारा रिश्ता। जो जो दुआएं, उस दुआओं का पात्र वो होता है जो स्वयं के अंदर परिवर्तन उनके कहने पे करता चले। फरमान होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, हमने करा नहीं। नेचुरली उस संतान के प्रति पिता का, माता पिता का एक अलग ही दृष्टि होती है, दृश्य होता है, अलग ही संकल्प होते हैं। यही दुआएं। तो ईश्वर से दुआ पाने का एकमात्र तरीका है स्वयं का परिवर्तन। अपने आप को आत्मा निश्चित कर, आत्मिक गुणों में स्थापित कर, और देह देह के संबंध से किनारा करते हो। जब मैं आत्मा में जो हूं, वो जो है उसके घर में, उसको याद करूं, तो मैं आत्मा जैसे भरपूर होते चले जाऊं। अब भरपूर होने की वजह से फिर आगे जाके मुझे योग लगाना नहीं पड़ेगा। योग तो जुड़ा हुआ है क्योंकि बाहर से हम ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बाहर की चीजें अभी हमारे प्रभाव।
प्रभाव नहीं। कल कल मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, तो वो कुछ अपनी, जैसे शुरुआत सबका नेचर होता है, तो वो कुछ मजाक कर रहे थे, कैसे सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो आप मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकते। कहते ऐसे कैसे कह सकते। कहा, आप नहीं, अभी सामने न्यूक्लियर बॉम्ब भी पड़ जाए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अर्थक्वेक भी आ जाए, ये शरीर भी चले जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसी ये हमारी स्थिति हो जाएगी अचल अटूट, जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, हम स्वयं को स्वयं ही डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर आत्मा जो है भरपूर होने के कारण विश्व का परिवर्तन फास्ट रीति परमात्मा उससे कराना शुरू है। इसी को कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया हो। आज हम इतना ही विचार करेंगे, अपने अंदर ये जो भी सवाल थे इसके ऊपर भी निगाह डालेंगे, मन की दृष्टि बुद्धि की दृष्टि लेके जाएंगे, इन सबको समझ के अपने। चलिए, आज इतना ही, देखते हैं कल मिलते हैं और अपनी पढ़ाई की करो। ओम शांति।